अखुवत का ब्रॉडर एक ओवर आर्चिंग गोल और जो विजन है वो एक ऐसे मुआशरे की तामीर है जिसमें हर शख्स को इज्जत और एहतराम से जिंदा रहने का मौका। हमारे विजन में ये सारी चीजें यहीं से जन्म लेती हैं, लेकिन हमारे विजन का असल माखज़ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका है। और उस हयात मुबारका का एक अहम तरीन जो वाकया है मवाख़ात का, वो हमारी सोर्स ऑफ जो है विजन बनता है। मवाख़ात क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई तो मक्का से जब मदीना पहुंचे तो उनके साथ बहुत से दोस्त साथी थे जो उस हिजरत के सफर की वजह से गुर्बत का शिकार हो गए मुआशी तौर पर। तो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत तस्वर पेश किया। उन्होंने कहा कि जो महाजरीन हैं वो लोग जो हिजरत करके आए और जो मदीना के रहने वाले वो अंसार हैं, इनके दरमियान एक रिश्ता बन जाए जिस तहत हर अंसार एक महाजर को अपने घर ले जाए और अपने मालो असबाब में उसको कुछ हिस्सा दे, ब्रदरहुड की बेसिस पर, इसार और कुर्बानी की बेसिस पर उसको अपना ले और उसको आगे दी में बढ़ने के लिए मदद कर पाए। इसको मवाख़ात कहा जाता है, मवाख़ात मदीना कहा जाता है। इसका तज़किरा कुरान पाक में भी है और सीरत मुबारका में भी है। इस मवाख़ात के नतीजे में वो जो महाजरीन आए थे वो अरब के कामयाब ताजर बन गए उन लोगों की मदद से जिनको हम अंसार या रेजिडेंट्स ऑफ मदीना कहते हैं। अब हमने जब इसको वाक़े को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये महज एक वाक़या नहीं है, बल्कि ये तो एक फ़लसफ़ा है ज़िंदगी गुजारने का, कि अगर किसी मुआशरे में दो तरह के लोग हों, हैव्स और हैव नॉट्स, अच्छा, यानी ब्रिलियंट। वो लोग जिनके पास बहुत कुछ है, जिनके पास कुछ You नहीं है, divided the Muhajirin इनके and Ansar दरमियान into अगर ये haves and रिश्ता haves कायम not. हो जाए जी, तो हमने अंसार और महाजरीन को ट्रांसलेट अपने अहद के मुताबिक किया कि हैव्स एंड हैव नॉट्स। Brilliant. That's very smart. तो इधर बिल्कुल से ठीक। एक हैव्स में से एक शख्स हैव नॉट्स में से एक शख्स के साथ वही मुवाखात का रिश्ता बना ले तो 50% पाकिस्तानी जो खुशहाल हैं वो 50% पाकिस्तानी जो खुशहाल नहीं है उनके दरमियान ये मवाखात मदीना को कह ले, आप मवाखात पाकिस्तान कह लें, एक नया रिलेशनशिप बनता है जो इंस्पिरेशन लेता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस इरशाद से कि अंसार और महाजरीन आपस में मिल जाए। तो दिस इज आवर इंस्पिरेशन। यहाँ से हम अपनी विजन बनाते हैं और विजन के बाद फिर हमारी 4 वैल्यूज हैं, यानी 4 सतून हैं जिनके ऊपर ये इमारत खड़ी की गई है। ईमान, एहसान, इखलास और इन्फाक। ईमान से मुराद ये है कि खुदा पे ईमान, फरिश्तों पे ईमान और सबसे बढ़कर रोज़े आखिरत पर ईमान, जब हमें अपने अपने अमल का हिसाब देना। एहसान से मुराद है हुस्न इखलाक, हुस्न किरदार, हुस्न गुफ्तगू, हुस्न अमल, हुस्न सोच, हुस्न फिक्र। यानी एहसान नेकी नहीं है, नेकी भी है, लेकिन हमारे लिए एहसान इज परसूट ऑफ एक्सीलेंस, हुस्न। नहीं, आपके लिए डॉक्टर साहब, if I may ask you, ये एक मैंने तो, क्योंकि मैं एहसान इज अ टॉपिक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एज वेल, मैंने इस पे रिसर्च की तो मुझे एक हदीस भी मिली कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम लोगों पर एहसान फर्ज किया है, कतबा अलैकुम एहसान, अल्लाह ने तुम पर एहसान, और वो एहसान एक्सीलेंस वाला है। और उसमें मिसाल जो नबी हम करीम भी यही सल्लल्लाहु अलैहि कहते वसल्लम हैं। ने दी है, नबी करीम ने मिसाल दी है कि अगर किसी जानवर को ज़बह करो तो तेज धार वाले आले से ज़बह करो ताकि वो जल्दी और अच्छे तरीके से ज़बह हो। जो एग्जांपल दी कि जी ऐसे बिल्कुल। स्लॉटरिंग अ हम कहते हैं कि आमतौर पर लोग एहसान का मतलब ये लेते हैं कि किसी के साथ नेकी कर देना। यस यस, हम कहते हैं ये भी मतलब है एहसान का, लेकिन इससे बड़ा मतलब हमारे लिए ये है कि जो काम एक्सीलेंस, करना वो हुस्न जमाल से करना। एब्सोल्युटली। क्योंकि खुदा हसीन है तो वो हसीन चीजों को पसंद करता है। तो ये एक्सीलेंस के माने में हम लेते हैं कि परसूट ऑफ एक्सीलेंस। गुफ्तगू करनी है तो अच्छी, जिसे हम कहते हैं हुस्न गुफ्तगू, हुस्न किरदार, हुस्न सोच, हुस्न तखय्युल, हुस्न अमल, खुश लिबासी, जो भी काम करना है वो गाड़ी हसीन चलानी है, तरीके से। गाड़ी पार्क करनी है, सौदा लाना है, कुछ भी करना है, बिल्कुल। समझ गया मैं। ये तो तो ये है एक्सीलेंस का दूसरी टॉपिक, तो चीज। मुझे बड़ा खुशी हुई, क्योंकि अ ग्रेट, लॉट ऑफ टाइम्स लोग ग्रेट। एहसान को फेवर से कनेक्ट करते हैं, लेकिन एहसान किसी और के लिए जी 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 नहीं जी। होता है। एहसान इज अ पर्सनल थिंग। हाँ भाई, तो ईमान हो गया सर, एहसान हो एहसान, गया, फिर तीसरा इखलास, है अखलास, जी। प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, खालिसतन खुदा के लिए।
अपने लिए नहीं, अपनी नामो नमूद ख्वाहिश की ख्वाहिश तो हर शख्स को होती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए हो। ठीक है। चौथी चीज है इन्फाक। अब कुरान पाक में जगह जगह युनफिकून का और इन्फाक का तज़किरा देना, तो अल्लाह देने से अकबर। मुराद सिर्फ पैसा नहीं है, मशवरा भी देना, वक़्त देना, कोई और कुर्बानी करना, तो ये युनफिकून इन्फाक है, खुदा के रास्ते में देना, खुदा के लिए देना। तो ये 4 वैल्यूज बनेगी तो फिर अखुवत होगी, वरना अखुवत का मुजाहरा नहीं हो सकता। जब हमें यकीन ही नहीं है कि खुदा ने हमसे पूछना है कि भाई तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो रोज़े क़यामत, तो मैं क्यों नेकी करूंगा? फिर अगर एहसान नहीं है, परसूट ऑफ एक्सीलेंस नहीं है, तो गंदा काम करूंगा। प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस नहीं है, तो फिर मेरी जाती ख्वाहिशात की कि दुनिया मुझे क्या बस मिलेगा। जाएगी, लेकिन मैं अल्लाह के लिए तो काम नहीं करूंगा। और युनफकून, अगर मैं देने का ख्वाहिशमंद नहीं है, तो फिर मैं कैसे मुवाखात करूंगा? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर इसमें तो आप फिर बहुत सारे काम कर सकते थे। मेरे जहन में एक जो फौरन एक सवाल आया कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे के अंदर बहुत सारे काम है जो इन्हीं उसूलों पे हो सकते हैं, मतलब कोई हॉस्पिटल भी इसी उसूल पे जी खुल सकता बिल्कुल। है। मैं आपने आगे आपने बढ़ता हूँ, मैं आपको हाँ बताता हूँ। ठीक है, आपने फाइनेंशियल लेंडिंग ही क्यों मैं चूज किया, मैं ये सवाल मैं करता हूँ। बता, जी। ये तो है ना हमारा ओवरऑल फिलोसॉफिकल पैराडाइम। हम्म। अब हमने कहा कि बहुत सारे काम हो सकते हैं, स्कूल बन सकते हैं, कॉलेज बन सकते हैं, अस्पताल बन सकते हैं, सड़कें बन सकती हैं, कुएं खोदे जा सकते हैं, ये बहुत सारे यतीमों की मदद हो सकती है। तो सारे काम तो हम कर नहीं सकते, तो हमने 2 कामों को मुंतखब किया अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के तौर पर। हमने कहा कि एक तो हम छोटे कर्जे देंगे कारोबार शुरू करने के लिए, जिससे हमारी मतलब हमने किसी से मुवाखात करनी है, तो हम कहते हैं एक बंदे को हमने 50,000 रुपए का कर्जा दे दिया, और वो बजाय इसके कि उसको खाना खिलाएं, उसके बच्चे की फीस दें, उसको घर का किराया दें, उसको कहें कि भाई तुम पैसे कमाओ और ये कर्ज हसन, एक और इस्लामी प्रोडक्ट आ गई कि सूद नहीं लेना है, तुम्हें कर्ज हसन दिया, तुम हमारे मुवाखात के हवाले से भाई हो, काम करो वापस कर दो, फिर हम किसी और को देंगे। तो ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी हमारी 2 हैं। बेसिकली ये एक ही ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी है, उसकी मैं वजाहत करूंगा, लेकिन इसके 2 हिस्से हैं। छोटे कर्जे कारोबार के लिए और लॉन्ग टर्म कर्जे तालीम के लिए। क्योंकि ओके। हम समझते हैं कि छोटे कर्जों से आप फायर ब्रिगेड की तरह फौरी तौर पर जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट सल्वेशन ऑफ अ नेशन इज इन हायर एजुकेशन। जो बच्चे फीस ना होने की वजह से पढ़ रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे, आज फीस नहीं तुमसे लेंगे, 20 साल बाद फीस लेंगे। ठीक है। हमने 2 शोबों को अपने लिए मुंतखब किया, छोटे कर्जों के जरिए से कारोबारी काम, और तालीम के जरिए से अल्टीमेट बिल्डिंग ऑफ दिस नेशन, कि हम लीडर्स 2-4 हजार नहीं 10,000 बच्चे ऐसे मुआशरे से ढूंढें जो बेहतरीन सलाहियत रखते हैं, लेकिन तालीम के लिए पैसे नहीं है, उनको हम पढ़ाएं, और वो फिर कल मुवाखात के पैरोकार बनेंगे, और हमारा सक्सेशन प्लान भी वही होगा कि वो लोग फिर अखुवत को आगे लेके चलें। कि आपकी जो एजुकेशनल लेंडिंग है उसमें एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का क्राइसिस जो है वो ये भी है ना कि जो प्राइवेट एजुकेशन दैट चार्ज फॉर मनी, वो सारे इंस्टीट्यूशंस का हाल भी तो बहुत बुरा है। तो आप अपने इस मकसद की एहसन तकमील के लिए क्या आपने कभी ये सोचा कि मुझे मैं सिर्फ इनको पैसे दे दूं, फिर एक जंगल बना हुआ है प्राइवेट इदारों का, तो जिसमें हो सकता है कि आई विल नॉट बी गेटिंग वैल्यू फॉर माई मनी, तो क्या आप प्राइवेट एजुकेशन में वेंडर क्या कहते जी हैं जी, वेंचर करते मैं हैं? जवाब देता हूँ। आप समझ गए मेरा जी सवाल, जी, पता मैं नहीं बता आवाज आ रही है नहीं आ रही है। जी मैं बता मैं समझ। सर शुरू में हम लोगों को सपोर्ट करते थे कि वो जहां मर्जी जाके पढ़ लें, और फिर आपका ये सवाल बड़ा रेलेवेंट हो जाता था कि वो लम्स में पढ़ता है तो लम्स की वैल्यूज लेके आगे बढ़ता है, उसको पता ही नहीं मवाखात क्या है, वो समझता है मुझे पैसे मिल रहे हैं। और ये तो आप अच्छी एग्जांपल दे रहे यही हैं। आप कह रहे हैं, यही आपका सवाल है। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हम एक अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे और बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे, ताकि हम उनको सही मानों में अपनी जो वैल्यूज हैं वो ट्रांसफर कर सकें। तो हम अब लोगों को कर्जा किसी और अदारे में पढ़ने के लिए नहीं देते, हमारे 4-5 अपने अदारे हैं जहां पर हम उसी मवाखात के कॉन्टेक्स्ट में एक माहौल बनाकर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम बच्चों को 24 घंटे रखते हैं, वो रहते, खाना पीना पहनना कपड़े ट्यूशन फी
एवरीथिंग इज फ्री। और ये और सब हायर उनमें फिर हमने एजुकेशन कहा कि जी हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी का अभी दर्जा नहीं मिला, लेकिन वहां पर अंडर ग्रेड की 4 साल क्लासेस भी होती हैं, FA FSC भी होती है। और फिर इस रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने का एक मकसद ये भी था कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे वहां पर रहें। हम सिर्फ एक सूबे के बच्चों को नहीं पढ़ाते। मसलन अब हमारे इंस्टीट्यूशन में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के 15% के कोटा के हिसाब से 48 इजला से बच्चे आके पढ़ रहे हैं इस वक्त। और क्या तादाद है इनकी डॉक्टर साहब? इस वक्त तकरीबन हमारे पास 600-700 बच्चा पढ़ता है। और ये और 4-5 वो FA FSC इंस्टीट्यूशन में डॉक्टर है। साहब सारे डायरेक्टली आपकी अंडर सुपरविजन चल रहे हैं, या इसमें से एक आपका है और 2-4 आपके दोस्तों के जिनको आप ट्रस्ट करते हैं? All institutions belong to अखुवत, एंड अखुवत फिलॉसफी, अखुवत ऑपरेशनल इंतजाम के तहत हैं। एक कसूर में है, एक चकवाल में है, एक फैसलाबाद में है और एक कराची में है। जो कराची में है वो हुकूमत का स्कूल है, बट हम उसको रन कर रहे हैं। वो स्कूल है, वो फर्स्ट ईयर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है 12वीं जमात तक। ओके। कैन यू कराची में कहाँ है डॉक्टर साहब? क्योंकि हम लोग कराची बेस्ड ही हैं, तो मैं आपने नाम सुना होगा NJV स्कूल, बिल्कुल स्कूल एनजेवी नाम बिल्कुल होगा सुना, आपने। मशहूर स्कूल है, सदर में है, बिल्कुल मशहूर बस उसका पुराना स्कूल। उसका आप विजिट करवाएंगे ना आपको। बस हम ठीक उसका है। आपको विजिट करवाएंगे और फिर आपको लाहौर के जो हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है उसका विजिट कराएंगे, ताकि आप हमारे तालीमी ऑब्जेक्टिव्स को और तालीमी सिस्टम्स को समझें कि ये बच्चे जो हम बना रहे हैं। बट एग्जैक्टली जो आपने कहा कि वो वैल्यूज जो अखुवत की वैल्यूज हैं। मसलन हमने जो लाहौर में जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, इसके जैसे कहते हैं ना, एक कायद आजम हाउस और सर सैयद हाउस और इकबाल हाउस, ये हाउसेस बनाते हैं रेजिडेंशियल एरिया स्कूलों में। तो हमारे हाउसेस जो है ना वो अफराद के नाम पर नहीं है, वो वैल्यूज के नाम पर है। हम कहते हैं ये ईमान हाउस है, ये इखलास हाउस है, ये इन्फाक हाउस है, ये एहसान हाउस है। तो ये सारे बच्चे उन एम्बॉडीमेंट बनते हैं उस खूबी के, उस खूबी को अपने जिस्मों जान का, अपनी रूह का, अपने फिक्र का हिस्सा बनाते हैं। और चारों जब हाउसेस मिलते हैं तो फिर वो अखुवत बन जाते हैं। आपका ये मुझे बात समझ में आ रही है, और आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ जब मैं डॉक्टर साकिब से हटा के नजर देख रहा हूँ पाकिस्तान की सोसाइटी पे, एज ए जर्नलिस्ट मैं 20 साल से जो देख रहा हूँ, जो हमारे यहाँ डिग्रेडेशन, डेनिग्रेशन जिस लेवल पे आ गई है सोसाइटल, आपके जैसे काम की जरूरत तो है, लेकिन जब इतनी ज्यादा मसाइल होते हैं तो चैलेंजेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, एक प्रैग्मेटिक आपका, आपको क्या लग रहा है? एक तो एक रोमांटिक आइडियलिज्म होता है, वो तो हर बड़े काम के लिए चाहिए होता है। आपको वाकई में क्या लग रहा है कि ये काम आप जैसे प्राइवेट इदारे किस हद तक कर सकते हैं, और इवेंचुअली यू नीड अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू चेंज दिस एट अ बिगर स्केल? जी मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। देखिए, सबसे पहले जिंदगी रोमांस है, जैसे आपने खुद कहा, जिंदगी आइडियलिज्म की तलाश का नाम है। और ये आइडियलिज्म जो है ना, जिंदगी से की जाने वाली जिद को कहते हैं। सही बात है। और ये जिद कभी पूरी हो जाती है, कभी पूरी नहीं होती। आप जैसे हमारे जैसे लोग ये जिद करते चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं। दिस इज द एवोल्यूशन, दैट डायलेक्टिकल प्रोसेस है ना जिंदगी का। एब्सोल्युटली, पहली चीज तो ये है कि आइडियलिज्म जरूरी है। आई एग्री। नेक्स्ट नंबर 2 ये है कि आइडियलिज्म के बाद यकीन जरूरी है। मुझे यकीन है कि हर नया जन्म लेने वाला बच्चा इस अमर का ऐलान करता है कि खुदा अभी दुनिया से मायूस नहीं हुआ। सही है, खुदा मायूस नहीं हुआ तो मैं क्यों मायूस हुआ हूँ। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने प्रेगमेटिज्म और आइडियलिज्म को आपस में जोड़ने की कोशिश की है। बट आई एम होपफुल कि ये दुनिया बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज है कि मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट। ये मैं कह रहा हूं कि पैगंबरों को भी पाबंद नहीं किया गया रिजल्ट का। उनका काम तो आवाज हक बुलंद करना है। सही बात। आपसे और मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा कि तुमने क्या काविश की, तो मैं तो उस लम्हे के लिए खुद को तैयार कर रहा हूं जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूं। मैंने कहूंगा कि जी मैंने तो ये किया, मुझे फिक्र जहां क्यों हो जहां मेरा है या तेरा, नहीं ये नहीं, जहां तो उसका है। मैं ये बात आपकी बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको, चूंकि आपने इतना काम किया हुआ है, तो आपको लगता क्या है कि ये इस तरह की एक सोसाइटल चेंज
इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि आप जैसे जानते होंगे द सिटीजन्स फाउंडेशन भी बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं बच्चों की एजुकेशन में पूरे पाकिस्तान में, लेकिन आपको लगता क्या है कि कि at the end of the day all such initiatives need to be either coupled with the power of the government and the resources of the government, or you think कि नहीं यार उसके बगैर हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली जब हम आजकल आप रियासत मदीना का जिक्र देखें मेरी अर्ज सुनने, ये उसके बगैर नहीं हो सकता। मुआशरे जो बेहतर होते हैं वो 3 आपके पिलर्स हैं, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। हुकूमत, मुनाफा बख्श अदारे और गैर सरकारी गैर मुनाफा बख्श अदारे, ये तीनों मिलेंगे तो मुआशरा खूबसूरत होगा। इस हवाले से मैं समझता हूं इन तीनों स्टेक होल्डर्स की जो रोल है उसको मैं समझता हूं, लेकिन मैं उनके बारे में फिक्रमंद नहीं हूं, वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके मैं सर्कल अपने हिस्से की शमाल रोशन करूंगा। वो मेरे साथ मिलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो मैं उनका इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपना किरदार अदा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा और फिर मेरे जैसे बहुत सारे और लोग ये काम करते चले जाएंगे। आपने अपने आप को जो सबसे ज्यादा एंजाइटी ड्राइविंग चीज है उन दोनों चीजों से आजाद कर लिया है ना, नताइज। एब्सोल्युटली, इसके बगैर मैं काम नहीं कर सकता। अगर मैं यही सोचूं कि भाई इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये सारी पाकिस्तान बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो फिर तो मैं काम नहीं कर सकता। शुरू में ये फिक्र जो थी ना, ये हमें परेशान करती थी कि नतीजा नहीं निकल रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने ये समझा दिया कि भाई नतीजे के तुम जिम्मेदार नहीं हो, तुम अपनी समझ बूझ, अपनी फहमो फरासत, अपने तजर्बे की रोशनी में जो अच्छा समझते वो करते चले जाओ। यकीन है हमें एक दिन कि हुकूमत भी सुनेगी, पब्लिक सेक्टर भी। जिस तरीके देखे ना, 10,000 रुपयों से हमने काम शुरू किया, 150 अरब के कर्जे दे दिए, तो और क्या एविडेंस मांगेंगे आप मुझसे कि बरकत डाली ये अल्लाह ने काम जो इसमें। देखी है ये सदा ब सहरा साबित नहीं होती। डॉक्टर साहब मैं और फिर पूछूंगा, एक आखिरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, जी आखिरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान को बदगुमान नहीं होना चाहिए, खुशगुमान होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये खुशगुमानी मुझे, डिस्पाइट ऑल दिस बदयांती के, झूठ के, सारी चीजों के, मुआशरे की खराबी के, ये खुशगुमानी मुझे जिंदा रखती है कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा, आई नो विल रैप दिस अप, आई नो आपका टाइम हो गया, बिल्कुल फाइनल सवाल कर रहा हूं, हालांकि और भी बहुत सवाल थे, आई थिंक वी नीड टू कंटिन्यू दिस। एक बहुत बड़ा चीज जो, एक देखिए आप माशाल्लाह उम्र के इस हिस्से में है कि आपने दुनिया देखी हुई है, लेकिन रोमांटिसिज्म की कहते हैं असल एज तो लेट टीन 20s होती है, लेकिन हमारे यहाँ वो रोमांटिसिज्म किसी और जानिब फोकस करके बैठा हुआ है। अच्छा, उससे जब आप आगे बढ़ते हैं, मिड 20s में आते हैं, आप शादी ब्याह करते हैं, तो फिर आपको फिक्रे मुआश खा जाता है। बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े काम करने चाहते हैं हमारी मुआशरे में, लेकिन यार मेरे पास टाइम नहीं है, यार मेरे पास वसाइल नहीं है। तो इन दोनों स्किलों के लिए आपका क्या मशवरा है? एक जो अभी पीक ऑफ रोमांस पे होते हैं, लेकिन उनके महबूब कोई और चीज होती है, और दूसरे वो जो जरा बढ़ जाते हैं उम्र में और अब उनको समझ आ जाती है कि मेरा इश्क इस चीज से होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं यार ये इश्क करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब दोनों के जवाब दे दें, बट दैट देन आई विल लेट यू गो, देन वी विल कंटिन्यू दिस सम सर अदर देखें, आप और मैं एक ही तरह सोचते हैं, मुझे खुशी हुई है। बात यह है कि सर खुबत एक इश्क है, एक दीवानगी है, एक पागलपन है, एक जुनून है। तो हम उस वक्त तक जवान हैं जब तक ये इश्क और ये पागलपन और ये जुनून हमारे अंदर रहेगा। सही बात है। तो मैं, आपने कहा जी बड़ी उम्र गुजर गई, मैं तो अभी भी अपने आप को 20-25 साल का समझता हूं कि जो माशाल्लाह। बेकरार रहता है इस काम के लिए। तो हमें आइडियलिज्म के शोले को जिंदा रखना है। अगर हम देखें लीडरशिप का फलसफा क्या है, कि लीडर जो हैं वो एक ख्वाब देखते हैं और फिर उस ख्वाब से इश्क करते हैं। तो अगर आपके किसी के जिंदगी के किसी मरहले में इश्क कमजोर हो गया, इसका मतलब यह है कि आप की वो मंजिल तो हासिल नहीं हो पाएगी। तो हम कहते हैं कि ट्रांसेंडिंग, जो अपनी जात के हिसार से बुलंद होकर दूसरों के लिए सोचना, ऐसे कुछ क्रिटिकल मैथ्स हमें चाहिए ऐसे लोगों का जो अपनी ख्वाब से जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इश्क करें। और जो होता है ना बुढ़ापा, वो स्याह बालों से मशरूत नहीं होता, वो गर्म खून से मशरूत होता है। अगर जुस्तजू है
अगर आप रात को अभी भी बेचैन होके उठ के सोए उठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने हिस्से का काम करना है क्योंकि मुझे खुदा के हुजूर पेश होना है, तो इसमें उम्र की तो कोई कैद नहीं है। अगर आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, हाँ नहीं, ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, ख्वाब तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते। सही बात है। क्या खूबसूरत बात की है, क्या खूबसूरत बात की है, क्या खूबसूरत बात की है। असल ख्वाब तो वही है ना जो फिर आपको सोने नहीं देते। क्या बात कही है। आई विल कोट दैट, आई विल कोट दैट, आपको क्रेडिट देके डॉक्टर साहब। लेकिन मेरा ये मेरी सवाल ये बातें था, हमने भी कहीं से सुनी है। अच्छा ख्वाब डॉक्टर वो साहब, लेकिन नहीं है मेरा जो सवाल आपको यही सोने था न कि दे। आपका पैगाम क्या है उन लोगों के लिए जो अपने इस दुनिया के निजाम के लिहाज से उस उम्र में होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन कुछ और होती है। जैसे बहुत पाकिस्तान में आपको पता है ना, 15 से सर उनके लेकर लिए कोई पैगाम नहीं है, कोई पैगाम नहीं है। बात यह है कि किसी ने कहा मैं तबलीग पे जाना चाहता हूँ, मुझे कोई मशवरा दीजिए। तो सूफी ने कहा कि जबान बंद रखो, ये सबसे बड़ी तबलीग है। वो कौन सी तबलीग हुई कि आपने कहा मुसलमान हो जाओ, नेक बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ। असल तबलीग ये है कि आप खामोश रहें, आपका एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। माय गॉड डॉक्टर साहब, ये तो आपने ऐसा इस वक्त एक चीज खोली है ना, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल था और आई थिंक वील हैव टू टेक दिस टू अनदर डे, कि मैं एक बात ये सोच रहा था क्योंकि मैं हदीस पढ़ता हूँ काफी ज्यादा। मैं कहता था यार, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज जो हैं, जब हम बोलते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं वाज किया, तो वो तो हमें दो चार मिल रहे हैं ना, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खड़े हुए और कोई वाज कर रहे थे जिसके दौरान कोई चीज उन्होंने बता दी। 95% of the ahadith are actually practical issues that he was dealing with, and जी हाँ, he was in the middle of a ऐसे ही है। practical situation, and sahaba recorded that and they took it forward. तो जितना आजकल बयानात और वाज और खड़े होके लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम से कम जिंदगी से तो वाजे नहीं है। इसे बहुत ज्यादा सर देखें, बात यह है कि अगर एक्शन, तबलीग जुबान से तो होती ही नहीं है, तबलीग तो अमल से होती है। जुबान से करने वाले तबलीग तो आलम होते हैं, वो तो करोड़ों में 2 4 5 7 10 होंगे। अगर आप तबलीग को अमल की जुबान दे दें तो हर शख्स, हर मुसलमान मुबल्लिग है। देखें, आप क्यों बोलते हैं किसी को कि जी इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है? जब आप कहते हो ना कि इस्लाम अच्छा मजहब है और आप अच्छे मुसलमान नहीं है, तो वो कहता है ये शख्स झूठ बोल रहा है, वो इस्लाम से मुतनफर हो जाता है। कि अगर इस्लाम ने, जो इस्लाम का दाई और मुबल्लिग है, उसको तब्दील नहीं किया, तो मेरे किस काम का ये इस्लाम? हमें तबलीग नहीं करनी चाहिए जब तक कि हम खुद उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे। और जब हम खुद उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो फिर हमें तबलीग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा चलना फिरना ही तबलीग होगा। हमारा व्यू पॉइंट है कि बात भी करें, लेकिन बात के पीछे जब तक अमल की कुव्वत, मैं कहूंगा जी मैं कुव्वत बनाना चाहता हूं, मैं 150 अरब रुपया कर्जा दूंगा, आप मुझे पैसे दें। कोई शख्स देगा मेरी, मुझे कहेगा, क्या कहेगा? वो कहेगा मैं पागल हूं। अब मैं अगर उसे कहूं कि भाई आप आए हमारे साथ, ये 150 अरब रुपया हमने बगैर सूद के मस्जिद में बैठ के दिया है और 99.9% रिकवरी है, तो वो मेरी बात सुनेगा, क्योंकि इसके पीछे अमल की ताकत है, इसके पीछे एक एक्चुअल सिचुएशन है। व्हाई मस्जिद? हम सारे के सारे कर्जे, मस्जिद को हम समझते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ गवर्नेंस। हमारा एक, देखें, मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए तो नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में नमाज भी पढ़ी, तरबियत भी दी, तालीम भी दी, करूनी वफूद से भी मिले, जंगें भी लड़ाई, इंसाफ भी किया, अदालत भी बनाई। तो मस्जिद इज एन इंस्टीट्यूशन, और मैं डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट का तालिब इल्म हूँ। जब तक आप इंस्टीट्यूशन, इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस को साथ लेके नहीं चलेंगे, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज के गुर्बत सिर्फ मुआशी नहीं है, गुर्बत समाजी भी है, सियासी भी है, रूहानी भी है। तो रूहानी गुर्बत का खात्मा तो खुदा के हसूल से, खुदा के कुर्ब से है, तो वो तो मस्जिद हमें देती है जगह। तो हमने ये जो 44 लाख कर्जे दिए हैं, 44 लाख लोगों को मस्जिद में बुलाकर फिर कर्जे दिए हैं और उनको ये बताया है कि असल तरक्की क्या है। यानी हम तरक्की को सिर्फ चंद पैसों का होने या ना होने से लिंक नहीं करते। इट्स अ वेरी ओवर आर्चिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट
अगर आपके पास पैसे आ भी जाएं, आपके पास इखलाक की दौलत नहीं है, तो आप गरीब हैं। सही बात है, ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा इस मसला है। मुआशरे में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, 100% इखलाक की सही बात कमी कह है। रहे हैं, 100% तो सही बात कह इखलाक रहे की हैं, कमी आप कैसे दूर करेंगे? 100% सही बात कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आई जस्ट आस्क इखलाक की यू, कमी आप तभी दूर करेंगे जब आप उनको खुदा के साथ जोड़ेंगे। अल्टीमेट अल्टीमेट सोर्स वही है तमाम इखलाक की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपकी माशाल्लाह जिंदगी और सारा काम इतना ज्यादा, आपके रोमांटिसिज्म से मुताल्लिक ही सवाल है। अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने रोजे क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मुलाकात हो, तो what would be what would you tell the Prophet sallallahu alaihi wasallam? नहीं, मैं तो सुबह शाम ये दुआ करता हूँ कि मैं एक ही चीज, ये मैं तो यही कहूंगा कि मैंने मवाखात को अपनाने की कोशिश की और इसकी तरवीज की। ये आपका पैगाम था। तो अच्छा बुरा भला जो कुछ मैं कर सका, मेरे दामन में तो यही कुछ है। तो मैं दुआ ये मांगता हूँ कि क़यामत के रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह से सिफारिश करें कि भाई इसको कुछ ना कहो, इसने दुनिया में मवाखात का पैगाम फैलाने की कोशिश की। अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल दिस इज द अल्टीमेट फरमाए। डिजायर। आमीन। अब ये तो हम तो दुनियादार गुनाहगार आदमी हैं। देखिए, ये इस तसव्वुर की फतह है, जो हमें कामयाबी मिली है, ये मेरी फतह नहीं है। ये इस बड़े तसव्वुर के साथ कोई शख्स जुड़ जाए तो वो उसको भी थोड़ी बहुत बड़ाई मिल जाती है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं ना, अमीर की लैंड क्रूजर के साथ अपनी स्वराज साइकिल बांध दो, है तुम भी चले जाओगे। तो ये तसव्वुर की फतह है, ये दो तसव्वुरात की फतह है, मवाखात की और बगैर सूद के, सूद से परहेज की। तो अच्छा, ये उसने हदीस हमें में ये, सुनता था कि 10 गुना ज्यादा अजर है कर्जे का, और मुझे ये हदीस जी समझ ऐसे नहीं ही आती थी। मुझे समझ के था यार, ये मैंने कहा मतलब समझ नहीं आती थी से मेरी मुराद ये नहीं है, मतलब लाजिम बात है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लफ्ज सच है, लेकिन इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन मुझे समझ में नहीं आती थी कि व्हाई। लेकिन इट इज बिकॉज कि वो सूद को काटता है ना, जब आप इस तरह की। नहीं सर, देखें एक और बात भी है ना कि जब आप किसी को सदका देते हैं तो उसको, उसकी नजरों में थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसकी इज्जत नफ्स पे बोझ आता है, वो एक प्रोडक्टिव शख्स नहीं रहता। बट जब आप कर्ज देते हैं तो उसकी इज्जत नफ्स पे बोझ नहीं आता, क्योंकि उसको वापस करना है उसको। उसको वापस करना है। डॉक्टर साहब, तो इरफान साहब, आपसे गुफ्तगू में बड़ा मजा आ रहा है। सर थैंक यू। तो मेरा ख्याल है कि निश्चित और भी होनी चाहिए। वी विल डेफिनेटली, एंड अल्लाह आपको कामयाब करे। और मैं दुआ भी करता हूं कि मैं फ्रॉम आवर माय चैनल एंड फ्रॉम माय एंड, आई होप कि हम जो है ना अपने 2 सेंट इसमें शामिल कर सके। अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमें कामयाब करे। नहीं, आपकी हमारी, हमें आपसे बड़ी तवक्कुआत हैं। आपकी आप खुद, आपने इन बातों को अप्रिशिएट इसीलिए किया कि आप खुद से ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने अप्रिशिएट किया ना। आप पहले से ही इन तमाम मामलात के अंदर गहरे इसमें शामिल हैं। तो आई ट्रूली अप्रिशिएट, और आपकी शक्ल में हमें एक दोस्त और साथी मिल रहा है। तो वी विल बी हैप्पी टू शेयर ऑल दोज थिंग्स। तो आप वो किताब जरूर पढ़िए। बस मैं फिर आज ही हमारी शुरू कर रहा हूँ, अभी शुरू कर रहा हूँ। वो पढ़ेंगे ना तो फिर आप एंड तक पढ़नी है आपने, फ्रांस साहब, ये आपका वादा है। सर मुझे किताब पढ़ने का वैसे ही शौक है। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, आई बस वोंट टेक ठीक, एनी मोर ऑफ योर टाइम। आप अपने काम में जाइए, और इंशाल्लाह आई विल स्टे इन टच विद यू, विल डू दिस अगेन इंशाल्लाह। एब्सोल्यूट। गॉड ब्लेस यू जज़ाकल्लाह। सर, हमारे लिए दुआ कीजिए। सलाम वालेकुम। सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज।